आपको बता दें कि ब्राह्मण लड़की अनामिका दुबे ने अयाज खान से निकाह कर लिया और उसके बाद उसने परिवार से अपना नाता तोड़ लिया। तो परिवार ने भी अपनी बेटी का पिंडदान कर दिया। चौंकाने वाली खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से आई है, जहां एक परिवार ने अपनी जिंदा बेटी का पिंडदान कर दिया। इसकी वजह यह है कि परिवार की लड़की ने लव मैरिज कर ली। आपको बता दें कि आहत परिवार का कहना है कि उनकी बेटी ने उनकी जानकारी के बिना मुस्लिम युवक से निकाह कर लिया है। बेटी के इस कदम से पूरे परिवार को गहरा धक्का लगा है और उन्होंने कहा है कि उसका उनसे कोई लेना-देना नहीं है। इस परिवार ने इससे पहले एक बेटी का शोक संदेश छपवा करके भी बाँटा था। इस कार्ड में परिजनों ने बेटी को सुपुत्री की बजाय कुपुत्री लिखवाया। जानकारी के अनुसार अमेखेरा निवासी ब्राह्मण परिवार की अनामिका दुबे ने अयाज नाम के मुस्लिम युवक से निकाह कर लिया। बेटी के इस कदम से पूरा परिवार खासा नाराज हो गया। नाराज परिवारजनों ने बेटी की मृत्यु का शोक संदेश छपवाया। उसमें उसे कुपुत्री और नरकवासी बताया। इसके साथ ही साथ 11 जून को ग्वारी घाट पर उसका पिंडदान और मृत्यु भोज करने की जानकारी भी दी गई। इसके बाद आज सुबह हिंदू धर्म के रीति रिवाज से उसका पिंडदान कर दिया गया। दरअसल यह पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब 2 जून को अनामिका अपने घर से बिना बताए फरार हो गई। इसके बाद परिजनों को अनामिका और अयाज के निकाह की जानकारी मिली। दोनों ने मैरिज रजिस्ट्रार कार्यालय में कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उनके परिजनों को निकाह के संबंध में कोई नोटिस नहीं मिला। परिवार को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने अयाज पर बेटी को बहला फुसलाकर निकाह करने का आरोप लगाते हुए एसपी कार्यालय में जो शिकायत थी वो दर्ज कराई। अनामिका के परिजनों ने रजिस्ट्रार पर भी युवक के परिजनों से मिलकर फर्जी निकाह कराने के आरोप लगाए थे, लेकिन उसके बाद परिवार ने अपने स्तर पर अनामिका को मृत घोषित कर दिया। अनामिका की मां अन्नपूर्णा दुबे का कहना है कि जिस बेटी को उन्होंने कोख में रखकर पाला उसने ही उन्हें धोखा दिया है, इसलिए उन्होंने उसका पिंडदान कर लिया। आपको बता दें कि अनामिका के भाई अभिषेक का कहना है कि उनका परिवार अनामिका का कन्यादान करना चाहता था, लेकिन पिंडदान करना पड़ा। बहरहाल अनामिका अपने ससुराल में है और उसने अपना नाम भी बदल लिया है और मुस्लिम नाम रख लिया है, लेकिन उसके माता पिता टूट चुके हैं। समाज और रजिस्ट्रार उन्हें इस परिस्थिति से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कैसे क्या होता है भैया मामला। आजकल इस तरह के मामले इतने ज्यादा आ रहे हैं कि सभी को बहुत ही हैरानी और परेशानी हो रही है। हालांकि आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि उस लड़के ने इसका कुछ वीडियो वगैरह बना लिया था। अश्लील वीडियो दिखा करके उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है यह तो आपको बता दें कि कोई ऑथेंटिसिटी नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी जब आस पड़ोस के लोगों ने हवा उड़ा ही दी है तो हो सकता है कहीं न कहीं कुछ आग चिंगारी उड़ रही हो, तभी तो जाकर के आग लगाने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिलहाल जो वीडियो वाला मामला है वो कुछ लोगों का मामला है कि उस लड़के के पास उसके अश्लील वीडियो थे। उसी की वजह से अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने इस्लाम को स्वीकार कर लिया और उस लड़के से निकाह कर लिया। बहरहाल हाल में राजस्थान में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक लड़की ने परिजनों के खिलाफ अपने प्रेमी से निकाह कर लिया। हालांकि लड़का और लड़की एक ही समाज से हैं, लेकिन वहां बेटी की हरकत से हताश हुए परिजनों ने उसका शोक संदेश छपवा दिया। इस लड़की ने पुलिस में थाने में अपने माता पिता को पहचानने से ही इनकार कर दिया था। इससे टूटते हुए उसके माता पिता ने भी उसका शोक संदेश छपवा दिया और पहिर गौरड़ी यानी कि मृत्यु भोज की घोषणा कर दी। आपको बता रहे हैं कि इस तरह के मामले बहुत सारे प्रकाश में आ रहे हैं। फिलहाल लड़की भी क्या करती, क्योंकि उसको भी अपनी इज्जत बचानी थी। अगर यह थ्योरी सही है कि लड़के के पास उसकी अश्लील वीडियो और फोटोज थे, तो लड़की भाई कुछ न कुछ तो वह क्या करती। फिलहाल ऐसा लोगों का मानना है। हो सकता है कि वास्तव में कोई प्रेम विवाह का मामला हो।
फिलहाल उस लड़की के माता पिता के बारे में पता किया गया तो वो लड़की के माता पिता कभी कांग्रेस को वोट देने वाले थे। तब हो सकता है कुछ उनकी परवरिश में ही कुछ खोट हो, जैसा कि अड़ोस पड़ोस के लोगों ने बताया कि ये लोग कांग्रेस को भी सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले लोगों को जानते हैं उनकी कैसी मानसिकता होती है, तो हो सकता है उस लड़की ने इस वजह से भी निकाह कर लिया हो। बहरहाल कई सारी वजहें हैं और आम जनता से उम्मीद है कि सभी वजहों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे और इसे सिर्फ एक खबर की तरह लेंगे। समाज में प्रेम और भाईचारा बना रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और इस तरह की खबरें सिर्फ आपको एक चेतावनी का काम करती हैं, इनको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। और भैया, लड़के के माँ बाप भी कांग्रेस को वोट दिए हैं, हो सकता है इस वजह से लड़की ने निकाह कर लिया हो, क्योंकि जैसे जो है आप बीज बोओगे वैसे ही आप काटोगे। तो भैया यही बात है। फिलहाल सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना बहुत कठिन हो जाता है। इसमें वास्तविक सच्चाई जो है वो लड़की के भाई और पिता ने जो कही है वो आपके समझ प्रस्तुत कर दिया गया है, और जो अफवाहें उड़ाई गई वो भी आपको बता दिया गया है। इसलिए पूरी निष्पक्षता के साथ खबर बनाई है। और लोग के भैया लिए चैनल को हमेशा के सब्सक्राइब लिए मर करके गई। जरूर जाइएगा। हम लोग को कोई मतलब नहीं है उससे। क्या क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोग ने उसका पिंडदान किया, ब्राह्मण भोज करा रहे हैं। सोचा था मैंने कि ये सब तो कभी फेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब करना पड़ रहा है। तो ये अब तो हम लोग ने सोच ही लिया है कि हमारी बहन हमारे लिए मर गई है, तो ये सब कर रहा है अपन ने, तो उनकी आत्मा को शांति मिले। और मम्मी पापा को भी बहुत दुख हुआ इस बात का, इसलिए मेरे को ये सब करना पड़ा। नहीं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब भी करना पड़ेगा मुझे। तो जो भी हुआ अच्छे के लिए होता है, और मैं तो यही चाहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप और लोगों ने जो होगा वो समझाने के लिए अच्छा क्या होगा। क्या प्रयास किए थे? बहुत प्रयास किए, नहीं समझी तो अब क्या ही कर सकते। उन्होंने बचपन से बहुत अच्छे से पाला, हर प्रकार की शिक्षा दी, जिस प्रकार से उसने चाहा उसका पूरा सपना पूरा किया। अंत में वो हम लोगों के साथ ऐसा धोखा देकर गई है कि जिसका हम लोगों को विश्वास नहीं था कि वो ऐसा कदम उठा सकती है। इसके बाद भी उसको हम लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की। अभी जो कार्ड वायलर हुए थे तो उसको जैसे तैसे एसपी साहब के आदेश पर थाने में बुलवाया गया। उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया, बेटा देखो ये जो आप कदम उठा रहे हो ये बहुत गलत है, ये अपने समाज के लिए हित में नहीं है। उसके बाद भी वो कुछ नहीं बोली। लड़की की माँ भी बोली बेटा देखो ऐसा मत करो। पापा भी बोले उसके कि बेटा देखो मम्मी की तबीयत खराब हो सकती है, अचानक ऐसे में वो कुछ भी हादसा हो सकता है। लेकिन बोले नहीं बेटा पापा, आजकल के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब वो आज हम लोगों को कुछ नहीं समझ रही है, हम लोगों ने इतना समझाने का प्रयास किया उसको कि चलो जो भी हुआ उसको भूल के भी उसको हम अपनवाने के चक्कर में थे। लेकिन उसके बाद में जब वो हम लोग को नहीं पहचान पाई तो अंत में हम लोगों ने यही निर्णय लिया कि आज अपन समाज में उसका बहिष्कार करें। और उसके आज हम लोगों ने जो यहाँ श्रद्धांजलि दी है उसका अपना हिंदू धर्म सेना और बजरंग दल की कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में जो अनामिका दुबे के परिवार वाले हैं उन्होंने यहाँ पर अनामिका दुबे का परित्याग कर कर और उसको मृत मानकर और यहाँ पर आज ये पवित्र मां नर्मदा के तट पर आज उसका पिंडदान कराया। और जो भी मृत्यु के बाद जो क्रियाएं होती वो करवाई है, और उसके बाद मृत्यु भोज का भी आयोजन अभी किया गया है। और बहुत ही अनुकूल करुणीय उदाहरण है ये। जी शास्त्रों में तो नहीं लिखा है, लेकिन जब ऐसे धर्म में जब ऐसे कदम उठाए जाते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जब 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 होए धर्म की हानि बाढ़ई असर अभिमानी, तो जब ऐसे कार्य होते तो बिल्कुल आप कर सकते हो, अपने जीते जी अपना पिंडदान कर सकते हैं।